मेरे पति ने मुझे रस्सी से ऊपर टांग दिया। कहते हैं कि इससे मेरा शरीर ट्रेनिंग करेगा और वो मेरा फैट कलेक्ट कर सकेगा। कुछ ही हफ्तों में मैं 200 किलो तक पतली हो गई। वो मेरे पसीने को छकते हुए मुस्कुराया जैसे कोई कीमती चीज मिल गई हो। फिर उसने मेरा फैट मशीन में डाला और कुछ ही मिनटों में वो बन गया साबुन। वो साबुन से नहाया और हैरानी की बात ये थी कि उसकी स्किन चमकने लगी, मुलायम और गोरी हो गई। मैं तो हैरान रह गई, ये तो किसी जादू जैसा था। लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसके पीछे एक सुअर की पूंछ उगाई है। मुझे शक हुआ, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले सुअर का मांस खाती थी। फिर उसने वो जादुई साबुन एक अमीर बिजनेसमैन राज मल्होत्रा को बेच दिया। राज साबुन से खुश होकर तुरंत 10,000 कैश दे गया और 10 डिब्बों की एडवांस बुकिंग भी कर दी। लेकिन तब तक मैं बिल्कुल कंकाल बन चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ अच्छा खाने दो, फ्रिज में खाना है। लेकिन उसने मना कर दिया और सड़े हुए फल खाने को दे दिए। उनका स्वाद इतना भयानक था कि उल्टी होते होते बची। अब जो साबुन बना वो भी काला और बदबूदार निकला। जब उसने उससे नहाने की कोशिश की तो हाथों पर फोड़े पड़ गए। डर के मारे उसने साबुन फेंक दिया। तभी राज का फोन आया। डिलीवरी का टाइम हो चुका था। मजबूरी में उसने फ्रिज की जंजीरें खोली और मुझे खाना देने लगा। पहले एक बड़ी लॉबस्टर मेरे मुंह में ठूंस दी। मैं लगभग घुट गई। फिर छोटी मछलियां और कहा उल्टा होकर खा। थोड़ी देर बाद मेरे शरीर से रंग बिरंगा पसीना निकलने लगा। उसने उस पसीने से नए साबुन बनाए। इस बार वो भी रंगीन थे। वो साबुन लेकर राज के पास पहुंचा। राज ने एक टुकड़ा उठाकर आजमाया और अगले ही पल उसकी पीठ से लॉबस्टर की पूंछ निकल आई। हाथ पंजों में बदल गए। ये देखकर मेरे पति के तो होश ही उड़ गए। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर भी थोड़ा रंगीन साबुन लगाया और अगली ही सेकंड वो बदल गया एक बैल के सिर वाले आदमी में।